हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं सीपैट जे एग्ज़ाम के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं सभी क्वेश्चन। और क्लास को एंड तक देखना, सभी जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करते रहना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसमें जीके, साइंस के एंड एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हैं। तो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। तो आप लोग एंड तक बने रहें वीडियो में। और अगर पहली बार आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ऑप्शन ए है मुंबई, बी ऑप्शन पे आसनसोल एंड सी पे चेरापूंजी, डी पे मौसिकराम। तो इसकी बात करें तो यदि ये ऑप्शन ना हो, ऑप्शन में जैसे कि मौसिकराम ना हो, तो आपको चेरापूंजी यहाँ पर आंसर लगाना होगा। लेकिन जब ऑप्शन में ये डी ऑप्शन आपको मिले यानी कि मौसिकराम, तो इसी पर क्लिक करना होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मौसिकराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। इनकेस ये ऑप्शन ना हो तो यहाँ पर चेरापूंजी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लेना, बहुत केयरफुल्ली करना है वहाँ पर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर देखिए, एटलीस्ट हमने पहले ही आपको बताया जितने भी एलिमेंट हैं आपको 30 तक तो लर्न होनी चाहिए, यहाँ पर जिंक तक। तो सभी लोग इतना कर सकते हैं। और इनके यदि आप परमाणु क्रमांक यानी कि इनके नंबर याद कर लेंगे तो इसके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्या, और यही वेट होता है। अगर वेट भी पूछे यानी कि परमाणु भार, तो यही सेम होता है, द्रव्यमान और परमाणु भार सेम ही होता है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो हैं 30 तक उनके डबल ही होते हैं, एक दो को छोड़कर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है, जो कि परमाणु द्रव्यमान होता है परमाणु भार के बराबर। तो यहाँ पर इसका आंसर 16 आ जाएगा, 8 का डबल 8 दूनी 16। तो इसका राइट आंसर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये आपको होमवर्क में आपको बताना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आँख की पुतली का आकार जो यानी कि आँख की पुतली होती है, उसका आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए अंधबिंदु, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है कॉर्निया, या फिर ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग आंसर बताएंगे यदि पता है, और यदि पता नहीं है तो इसको कहीं ना कहीं सर्च करके आपको इसमें आंसर ज़रूर बताना होगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा यदि आप इस पर सर्च करके लाते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मोस्टली बच्चों को पता होगा, क्योंकि 12th के बेसिस पर ये क्वेश्चन। और एक आप लोगों का बहुत डाउट आ रहा है कि पीजीटी, पीपीटी, यहाँ पर डीपीटी एंड डीपीएमटी में जो सिलेबस है वो क्या ये क्लास किसके लिए। तो सिलेबस आप लोगों का सभी में कॉमन है, बस क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा। जो सिलेबस है आपका तीनों में कॉमन ही है, यानी कि साइंस हुआ, कंप्यूटर हुआ, इंग्लिश हुआ, ये सभी तीनों में कॉमन ही है। तो ये ऐसा ना बोला करें कि ये डीपीटी की है कि या पीजीटी पीपीटी की है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके मोस्टली डाउट होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है। ये तीनों में यही है, बस क्वेश्चन का नंबर ऑफ अंतर रहेगा, यानी कि किसी में किसी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे तो किसी में ज़्यादा होंगे। तो क्लास करते रहिए, तीनों के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है ठोस अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी पे है ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड। जो आपकी यहाँ पर शुष्क बर्फ होती है यानी कि ड्राई आइस होती है, उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। वेव लेंथ यहाँ पर आपको बतानी है कि किसकी सबसे कम होती है। ऑप्शन ए पे है नीला, ब्लू, ऑप्शन बी यहाँ पर बैगनी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी यहाँ पर पीला। तो अब बात करें यहाँ पर, आपको आपने देखा भी होगा, आपको ये याद रखना है इसकी तरंग दैर्घ्य, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता होगा। यदि आपको ये याद है BIBGYOR, 12th में आपने पढ़ाई होगा विबग्योर। तो यहाँ पर बात करें इस साइड से, यहाँ तो इससे तरंग दैर्घ्य यहाँ पर सबसे, यहाँ पर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे ज़्यादा अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें, एक मिनट फिर से हम लिख रहे हैं, तो एक बार लिख लेंगे BIBGYOR, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर पूछ रहा है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बताएंगे रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर बैगनी यानी कि वायलेट बी से हो जाएगा, तो बैगनी की सबसे यहाँ पर कम होती है। यदि अब इसमें पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो यहाँ पर इसका बैगनी राइट आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनकेस ऑप्शन में बी नहीं होता तो फिर यहाँ पर इंडिगो, फिर यहाँ पर ब्लू, नीला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इंडिगो ऑप्शन में है नहीं। और फिर यहाँ पर ग्रीन, येलो, इधर यानी कि इधर बढ़ती है आपकी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेड कलर की होती है। अगर यहाँ पर इसकी जगह कम की जगह ज़्यादा वाला ऑप्शन होता है तो इसका राइट आंसर लाल हो जाता। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जो इंडिकेटर्स होते हैं
जैसे आप उनमें लाल वो लाइट देखी होगी, लाल ही इसीलिए होती है क्योंकि ये ज़्यादा विचलित नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर लाल इंडिकेटर जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर की बात करें तो सबसे कम बैगनी की हो जाएगी, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, सोने गोल्ड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसको आप ध्यान से देख लें, 30 तक तो एलिमेंट याद कर लें, और उसके बाद जो एलिमेंट उसमें है उसमें जैसे कोई जैसे सिंबल जिसका उसको उस पढ़ने से अलग आ रहा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन अलग है और सिंबल अलग बन रहा है, तो उनको देख लें, क्योंकि ऐसे जो अलग होते हैं उनको पूछे जाने की बहुत चांसेस होती है। जैसे गोल्ड की बात करें, सोने का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जैसे गोल्ड जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो यहाँ पर जी समझ लेगा कि जी गोल्ड, तो GU ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट कर देगा, लेकिन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि AU इसको प्रतीक चिन्ह होता है गोल्ड का। इसी प्रकार बात करें पोटेशियम और यहाँ पर एक फास्फोरस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, अगर किसी से आप पूछेंगे पोटेशियम का वो सिंबल क्या है तो वो P ही बताया देगा, और लेकिन ये P होता है वो फास्फोरस का होता है, पोटेशियम का K होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पूछे जाएगा आप पोटेशियम का सिंबल क्या, ऑप्शन होगा P, ऑप्शन डी पे होगा K या फिर H, ये तो हाइड्रोजन का होता है, बेसिकली सभी को पता होता है, लेकिन ऐसे मोस्टली स्टूडेंट पोटेशियम यानी कि P वाला ही क्लिक करेंगे और जिनको पता होगा वही के करेंगे, तो आप इनको ध्यान रखें। और इसी प्रकार और होते हैं, एंटी मनी हुआ, एंटी मनी का भी ऐसे ही कुछ होता है, एंटी मनी का S भी होता है, तो यानी कि जो सिंबल कहीं ना कहीं जो आपका प्रोनाउंसिएशन से हटकर हैं उनको आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी इसीलिए लिया था, और इसका परमाणु क्रमांक भी आप याद रख सकते हैं, 79 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 नैनो सेकंड बराबर होते हैं। तो ये जितने भी सेकंड वगैरह हैं वैसे मैंने PDF में इंक्लूड कर लिए हैं, आपके इंपॉर्टेंट यूनिट हुई फिजिक्स की, उसी में से आपको देखने को मिलेगा, और 125 क्वेश्चन है PDF में, आपके लिए इनफ है, बस उसी के बेसिस पर आप पढ़ते रहें जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि वो सभी प्रीवियस बार के एग्ज़ाम को एनालिसिस करके उस PDF को बनाया। तो जो भी लेना चाहते हैं टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो PDF हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर बात करें तो 1 नैनो सेकंड बराबर होते हैं, तो 1 नैनो सेकंड बराबर होते हैं 10 की पावर -9, तो ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये -3 की बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 10 की पावर -12 पिको होता है और 10 की पावर -6 यहाँ पर माइक्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बल का CGS में मात्रक क्या है। यदि यहाँ पर देखिए बल का SI में मात्रक पूछता, यानी कि SI यूनिट पूछता, तो यहाँ पर न्यूटन हो जाती बल्कि, लेकिन यहाँ पर CGS में पूछ रहा है तो CGS में यहाँ पर डायन हो जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बल यानी कि ये आपका बल हुआ, बल का CGS हुई, और जूल की CGS मात्रक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, और यही 2 एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन में इनको आप क्लियर रखें, ऐसा ना रहो कि आपको डाउट हो इन दोनों में, तो इनको कैसे भी करके आपको लर्न जरूर करना है। और बात करें 1 न्यूटन बराबर भी पूछा जाता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। यदि इसका उल्टा करेंगे, 1 डायन बराबर अगर पूछ लेता है 2 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। आप ये मैंने ट्रिक से बताया था, न्यूटन जब इधर आएंगे यूनिट के साइड तो न्यूटन नेगेटिव में जाएंगे, लेकिन डायन पॉजिटिव में रहती हैं, क्योंकि डायन को आप वो नेगेटिव चली गई थी, डायन से आपको डर नहीं लगेगा अगर डायन नेगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार की फ़नी ट्रिक बनाई थी, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जो देख चुके हैं उनको क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए कार की बात करें, कार का CGS मात्रक अभी मैंने बताया भी था, कार का वैसे तो यहाँ पर वर्ग होता है, कार का जूल हो जाता है, लेकिन अब CGS में है तो इसका अर्ग हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए सदिश राशि पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में सदिश राशि कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए 2 क्वांटिटी होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यहाँ पर, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर से हो जाएगी सदिश और स्केलर से हो जाएगी अदिश। और इनमें मोस्टली क्वेश्चन यही आता है, आइडेंटिफाई करने को आएगा आपको, इनमें से कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है। तो इसकी बात करें, सदिश राशि पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो बेक ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वेलोसिटी होती है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दूरी या चाल या फिर द्रव्यमान तीनों जो ऑप्शन में है ये एक अदिश राशि हैं, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं एक बार। और यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है, सारा मरुस्थल कहाँ पर है। और यहाँ पर सारा मरुस्थल यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड में नहीं, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी अफ्रीका में है, या फिर ऑप्शन डी सऊदी अरब में है। तो आपकी बात करें सारा मरुस्थल की
सहारा डेजर्ट जो है वो यहाँ पर अफ्रीका में है। इसकी थोड़ी ट्रिक भी हम बता देते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, आप ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे यदि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, यदि आपको पहले से इसकी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं भूलने के। तो देखिए यहाँ पर सहारा की बात करें, यदि सहारा आप किसका सहारा यानी कि हेल्प एक प्रकार रिलेट कर सकते हैं इससे सहारा से, यानी कि आप किसी का सहारा ले रहे हैं यानी कि हेल्प ले रहे हैं तो वो आपको फ्री की लेंगे तभी आप लेंगे। तो फ्री, अफ्रीका में फ्री वर्ड आ रहा है ना, फ्री, तो सहारा भी लेंगे आप फ्री का लेंगे। यदि कोई आपको पैसे देकर ले रहा है तो सहारा ऐसा नहीं लेंगे आप। तो इस प्रकार जो भी आपसे बन रहा हो तो रिलेट कर लें, यानी कि सहारा आप फ्री में ही लेंगे, तो ऐसा है तो आप इसको नहीं भूलेंगे। तो सहारा डेजर्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इंडिया में कौन सा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इंडिया में कौन सा डेजर्ट है। तो देखें कि कितने स्टूडेंट को पता है, ज़रूर कमेंट करेंगे यदि पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो बताएं सांची का स्तूप यहाँ पर ऑप्शन ए पे है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पे है दिल्ली, ऑप्शन सी पे है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पे है फतेहपुर। तो सांची का स्तूप बताएं एमपी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो आपका यहाँ पर 10 रुपये का नोट होता है उस पर जो पीछे वो होती है किसकी, यानी कि होती है, जैसे कि 2000 के नोट पर क्या छपा है, 2000 के नोट पर यहाँ पर मंगलयान है। और ऑप्शन इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2000 का नोट हुआ, 500 के नोट हुआ, तो उनको भी आप थोड़ा देख सकते हैं। जो 10 रुपये का नोट होता है उस पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि यहाँ पर उड़ीसा में है वो यहाँ पर छपा होता है। और 20 रुपये की नोट की बात करें तो उस पर यहाँ पर यही सांची का स्तूप बना हुआ है। और 50 रुपये का नोट है उस पर यहाँ पर हम्पी वाला है, हम्पी जो है कर्नाटक में हम्पी का वो है। और बात करें 100 रुपये के नोट पर, वो है रानी की बाव, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। 100 रुपये के नोट पर क्या है, रानी, एक बार पूरा लिख देते हैं, रानी की बाव, यहाँ पर ये गुजरात में है। ऐसे भी पूछा जाता है कि रानी की बाव कहाँ पर है। ये 100 रुपये के नोट के जो पीछे देखा होगा आपने चित्र में होते हैं वो इसी के होते हैं। तो बहुत से एग्जाम में वो पूछा जाता है तो आपको पता ही होना चाहिए। और 500 के नोट पर तो आपको पता ही होगा, आपका लाल किला, रेड फोर्ट है, लाल किला है। और यहाँ पर 2000 के नोट पर मैंने बता ही दिया कि वो मंगलयान बना हुआ है। तो इनको आप छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन इनको पता ही होना चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन और बताई थी, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो मैंने बताया था वित्त मंत्री या फिर वित्त मंत्रालय, ऐसे क्वेश्चन था, या फिर वित्त सचिव, ऐसे ऑप्शन थे। तो प्रीवियस वीडियो देखिए उनको क्लियर होगा। तो इनके 1 रुपये के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के, और 1 रुपये से जितनी भी बड़ी करेंसी हैं उन पर RBI के गवर्नर के होते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था, तो मैंने आपको इतनी डिटेल एक्स्ट्रा बता दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसमान नीला किसकी वजह से दिखाई देता है। जो आसमान नीला है वो प्रकाश का अपवर्तन है, या फिर प्रकाश का विवर्तन है, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आसमान आपका नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। तो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। तो ये तो सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर यहाँ पर होता है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो जैसा कि आपने भी स्टोरेज के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि आप मोबाइल है यदि ये तो आपको पता ही है। जैसे आप लोग बोलते हैं 8 GB का है मेरा, 16 GB का है, 32 GB का है, 64 का है, 128 GB। तो ऐसी प्रकार है सबसे बड़ी जो स्टोरेज की यूनिट कौन सी होती है, तो इसमें TB होती है। देखिए सबसे इसमें फिर हो जाएगी GB के बाद MB के बाद सबसे छोटी हो जाएगी KB, और सबसे बड़ी यूनिट इसमें TB हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। TB मतलब टेराबाइट, और KB ये किलोबाइट, MB मेगाबाइट, और GB क्या होता है ये कमेंट में आप बता देना। चलिए ये भी बता देते हैं गीगाबाइट, क्योंकि बहुत आज के लिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो गए हैं। तो जितने भी ऊपर बताए उनको ज़रूर कमेंट में आप लोग रिस्पांस ज़रूर देना। तो नेक्स्ट क्लास क्योंकि उसी बेसिस पर फिर हम जल्द बनाते हैं। आप लोगों का रिस्पांस देखिए अच्छा नहीं मिलता है, जितना प्रीवियस जो वीडियो हैं जैसे कि 400 लोग या 300 लोग जितने भी व्यूअर्स ने देखिए, लाइक यहाँ पर 30 हैं, किसी पे 40। तो जितने लोग देखते हैं एक बार लाइक करके ज़रूर बता दिया करें, जिससे कि हमको भी पता लग सके कि आज आप लोगों को क्लास पसंद आई है या फिर नहीं। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, इतनी जल्दी आपकी नेक्स्ट क्लास भी आती रहेगी। और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपको कॉलेज तो मिलना ही मिलना है, आप लोग CPET करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी इसके ऑप्शन नहीं बना पाए, तो हॉकी का जादूगर हम ऐसे ही बता दें, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है।
तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, हॉकी का जादूगर, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होती है स्क्रीन पर, तो आप लोग जो वॉइस हम आपको बता रहे हैं उसको लिख लिया करें। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी होगी, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। और कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।